नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पंडित शंकर शास्त्री एस्ट्रोलॉजर। आज मैं आपको आपकी जन्म कुंडली में जिस प्रकार से उच्च के ग्रह होते हैं और वह आपके जीवन में नीच के फल प्रदान करते हैं, ऐसा क्यों, जिसका उदाहरण मैं आपको सरलतापूर्वक देने जा रहा हूं। संस्कृत में श्लोक है, सोच के सुखी नीचांश के दुखी, स्वांसे वर्गोत्तमे भोगी राजयोगी भविष्यति। इसका भावार्थ है, जन्म कुंडली में यदि कोई ग्रह उच्च का हो, वह ग्रह आपके जीवन को ऊंचाई की ओर ले जाने में समर्थ होता है। जो ग्रह आपकी जन्म कुंडली में नीच का पड़ा हो, वह ग्रह आपके जीवन को फल देने में असमर्थ होता है और वह नीरस होकर के जन्म कुंडली में पड़ा रहता है, आपके लिए कोई फलदायी नहीं होता। इसी तरह से स्वांसे वर्गोत्तमे भोगी, यानी जो ग्रह जन्म कुंडली के लग्न चार्ट में जिस राशि का पड़ा हो, वही ग्रह नवांश चार्ट में भी उसी राशि का होने पर वह वर्गोत्तम कहलाएगा, जो एक प्रकार का राजयोग माना जाता है। जो राजयोग आपके जीवन को, जिस तरह से राजाओं का जीवन होता है, यदि आपकी जन्म कुंडली में किसी प्रकार ग्रह नीच राशि का होकर के पड़ा हो और वही ग्रह नवांश चार्ट में यानी नवांश कुंडली में जाकर के उच्च राशि का होने पर यह नीच भंग राजयोग कहलाएगा, जो एक प्रकार का राजयोग है। इसी प्रकार से आपकी जन्म कुंडली में जो राशि का ग्रह हो, वही राशि का नवांश कुंडली में भी ग्रह अवस्थित होने पर वह वर्गोत्तम कहलाएगा। यह भी एक प्रकार का राजयोग है। जिसकी जन्म कुंडली में राजयोग होने से उसका जीवन अति शुभ होगा और वह अपने मनचाही कार्यों में सफलता प्राप्त कर सकता है। और जिसकी जन्म कुंडली में चर राशि का ग्रह हो और वही ग्रह नवांश कुंडली में जाकर के भी चर राशि का ही होने पर यह भी एक प्रकार का वर्गोत्तम है। इसी तरह स्थिर राशि का जन्म कुंडली में होना, स्थिर राशि का ही नवांश कुंडली में होना, यह भी एक प्रकार का वर्गोत्तम है। जिसकी जन्म कुंडली में इस प्रकार के राजयोग होते हैं, उसका जीवन राजा की भांति ही ठाठ बाट से रहने के योग बनते हैं, मनचाही कार्यों में सफलता प्राप्त करते हैं और सुखमय जीवन व्यतीत करते हैं। यदि जन्म कुंडली में आपके उच्च राशि का ग्रह हो और वही ग्रह नवांश कुंडली में जाकर के नीच राशि का होता है, तो वह आपके जीवन में उच्च राशि का फल न दे करके नीच राशि का ही फल प्रदान करेगा, क्योंकि नवांश कुंडली की महत्व सबसे अधिक मानी गई है। जिस प्रकार से लग्न का महत्व है, उसी प्रकार से नवांश कुंडली का भी महत्व रखता है। आपने बहुत से लोगों के पास यानी ज्योतिषियों के पास आप गए हों, उनसे आपने अपनी जन्म पत्रिकाएं दिखाई हों और वह कहते हैं कि आपके जीवन में राजयोग है या आपकी जन्म कुंडली में राजयोग है और आपका जीवन राजाओं की तरह ठाठ बाट से रहने के योग बनते हैं, या आपका जीवन संपूर्ण सुख का आनंद प्राप्त करने के योग हैं। इस प्रकार से उनके कहे हुए बातें आपके जीवन में न घटने के कारण आपका जीवन यानी आपका मन निराश रहता है, क्योंकि जिसके पास जितना ज्ञान होगा आपको उतना ही वह अपना ज्ञान प्रकट करेगा, और यदि उसके पास सही ज्ञान हो तो आपके जीवन में वे सब बातें, आपके जीवन में घटनाएं घटेंगी। अगर उनके पास सही ज्ञान न होने पर वो कहते तो हैं, परंतु वह आपके जीवन में घटनाएं नहीं घटती हैं। इसलिए हमने बहुत से लोगों के जन्म कुंडलियों में विश्लेषण करके यह निचोड़ पाया है कि जिसकी जन्म कुंडली में नीच के ग्रह होते हुए भी नवांश कुंडली में उच्च के ग्रह होने पर बहुत से लोगों को सरकारी नौकरियों में नौकरी करते देखे हैं और उनका जीवन बड़े आनंद से ठाठ बाट से वह रहते हैं। इसी तरह आपके जीवन में भी
ऐसा कोई ज्ञानी ब्राह्मण यानी ज्योतिषी मिलने पर आपको सही ज्ञान प्रदान करे और सही उपाय प्रदान करे और आपके द्वारा किए गए उन उपायों के द्वारा आपका जीवन सुखमय, सुंदर और ठाट बाट से रहने के योग बने और आपका जीवन आनंदपूर्णता से आपका जीवन आगे की ओर अग्रसर रहे। सही ज्ञान और सही दिशा मिलने पर जीवन सुंदर एवं सुखमय होता है। इसके लिए आपको नवग्रह शांति करवानी चाहिए। मैं आपको छोटा सा उपाय बताने जा रहा हूं जो आपके जीवन को बुरे प्रभावों से बचाएगा और रोग बाधाओं से मुक्ति दिलाएगा। जिसका उपाय मैं आपको बता रहा हूं। आप लाल कपड़ा लें, उसमें नवग्रह की शांति के लिए आपको एक लाल कपड़े में सूर्य के लिए कणक, चंद्रमा के लिए चावल, मंगल के लिए मसूर, बुध के लिए साबुत मूंग, गुरु के लिए पीला धान्य या पीला चावल, शुक्र के लिए सफेद चावल, शनि के लिए उड़द, राहु के लिए सप्तधान्य, केतु के लिए सप्तधान्य एक एक मुट्ठी आपने किसी कागज पर या लिफाफे में डाल करके उसको लाल कपड़े के अंदर रखना है और उसमें आपके घर में, आपके परिवार में कोई रोग बाधा से पीड़ित हो तो उसके नाम के या उसके हाथ के द्वारा उसमें एक छोटा सा नींबू जो पीले रंग का होना चाहिए, वह नींबू उस पोटली के अंदर डालें। यदि आपके घर में दो बीमार, दो रोगी हों या किसी प्रकार की रोग बाधा से पीड़ित हों तो वह भी आपके उस पोटली में नींबू डाल सकते हैं। एक छोटा सा उपाय नींबू का, जैसे जैसे उस नींबू में से खटास की धारा बहती रहेगी, आपके जीवन से भी जो भी आपके जीवन में खटास हो, बाधाएं हों, परेशानियां हों, किसी प्रकार से भी व्यापार की तरफ से, बिजनेस में या कहीं से भी आपकी हानि हो रही हो या दुख कष्ट आ रहा हो, परेशानियां आ रही हों, तो वह नींबू जैसे जैसे निचोड़ा जाएगा वैसे वैसे आपके घर से वह खटास, आपस में मनमुटाव या किसी प्रकार का होने पर भी नींबू के द्वारा, उस रस के द्वारा जैसे जैसे वह रस बहेगा उसी तरह से आपके घर से सभी परेशानियां इस तरह से निकलेंगी। जैसे नींबू का रस बह जाता है, खटास निकल जाता है, उसी तरह से आपके घर से भी वह परेशानियां खटास के रूप में अवश्य ही निकलती जाएंगी और आपका जीवन सुखमय और हर्षोल्लासमय होगा। मेरे YouTube चैनल को देखने एवं सुनने के लिए आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।